हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ जिसे आप झटपट से बना सकते हैं। इवन कि ईद और अज़हा पे बना के झटपट से बिल्कुल लो कॉस्ट में आप उसे बनाएंगे और इसको मज़े ले लेकर खा सकते हैं। सो इसको तवे पे मैंने बनाया, ना पतीले में ना ओवन में। आप इसे सिंपल जो है तवे पे बनाकर इसको पेश कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने बोल के अंदर ऐड करना है आधा कप चीनी को। चीनी ले लीजिएगा नॉर्मल, और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 3 से 4 ड्रॉप ये वैनिला एसेंस के। नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 अदद अंडा। 1 अदद अंडे से बस आपने ये बनाना है और इतना फ्लफ़ी एंड सॉफ्ट बनेगा कि आप हैरान रह जाएँगे। उसके बाद जी इसके अंदर 1 अदद अंडा जो है वो पहले से तोड़कर, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो ख़राब निकल आता है। सो आप पहले किसी बर्तन में, किसी बाउल में आप इसको अलग से तोड़ लीजिएगा और उसके बाद शामिल कीजिएगा। एक अंडे को शामिल करने के बाद फिर आपने तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंड विस्क की मदद से बहुत ज़्यादा फेंटना है। अच्छा, आप बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हैंड विस्कर का भी। इतना आपने फेंटना है कि फ्लफ़ी सा ये दे सकते हैं, इसका टेक्सचर जब तक नहीं आ जाता आपने इसको बीट करते रहना है। और ये दे सकते हैं कि जब अच्छे से झाग सी बनने लगे और इस तरह से फ्लफ़ी सा इसका टेक्सचर आ जाए, तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है तेल। अच्छा, ऑयल इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, नॉर्मल जो घर में इस्तेमाल होता है। आप आधा कप जितने आपने चीनी इस्तेमाल की उतना ही आप इसके अंदर तेल इस्तेमाल कीजिएगा। तेल को शामिल करने के साथ ही अब आपने बहुत अच्छे से इसको अगेन आपने फेंटना है और इसको इतना फेंटेंगे कि ताकि एक स्मूथ सा, एक फ्लफ़ी सा इस तरह से आपका बैटर रेडी हो जाए। अब जी अब आपने इसके अंदर ऐड करना है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, जैसे कि मैदा जाएगा इसके अंदर। अच्छा, 1.5 कप, 1.5 कप, प्याली के हिसाब से आप 1 प्याली पूरी और आधी ले लीजिएगा। और वैसे मेजरिंग के हिसाब से मैंने इसके अंदर तकरीबन 400 ग्राम के करीब मैंने इसके अंदर जो है वो मैदा ऐड किया। फिर 1 टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करना है। दोनों चीज़ें आपने इसके साथ ऐड कर देनी है मैदे की। उसके बाद पहले विस्कर की मदद से अच्छे से फेंट लीजिएगा ताकि इवनली जो है हर चीज़ जो है वो इसको मिक्स करने में ईज़िली आसानी हो जाए आपके लिए। और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है दूध। दूध इसके अंदर मैं आधा कप भर के इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। नॉर्मल प्याली आधी ले लीजिएगा और उसके अंदर दूध शामिल कर दीजिएगा। फिर आपने इस तरह स्पैचुला से या चम्मच से आप जो है इसे अच्छे से फेंट लीजिएगा जब तक कि इस तरह का स्मूथ टेक्सचर नहीं आ जाता। आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे जब बिल्कुल स्मूथ है, ताकि इसके अंदर जो लम्स वगैरह वो ख़त्म हो जाएँ। चाहे तो हैंड विस्कर से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं या बीटर की मदद से बीट भी कर सकते हैं। तो ये दे सकते हैं मिक्सचर हो चुका था रेडी। अब आपने जी इस तरह से मोल्ड लेना है और उस मोल्ड को आपने रेडी कर लेना है। सिंपल ऑयल से ग्रीस कीजिएगा, पहले ऑयल लगाइएगा नीचे, फिर बटर पेपर लगाकर अच्छे से, और इस तरह से आपने जब बटर पेपर लगाने के बाद फिर ये तमाम मिक्सचर आपने इसके अंदर पोर कर देना है। इस तरह से सारे के सारे मिक्सचर को इसके अंदर डाल देंगे, कुछ भी आपने वेस्ट नहीं करना है। स्पैचुला की मदद से अच्छे से आपने सारा का सारा मिक्सचर इसके अंदर डाला। डालने के बाद फिर आपने इसे 2 से 3 दफ़ा इस तरह से टैप करना है ताकि इसके अंदर जो बबल्स वगैरह होती है ना वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह से टैप करने के बाद फिर आपने एक तवा लेना है। तवा लीजिएगा, उसको आप जो थोड़ा गर्म कर लीजिएगा पहले प्री हीट करके। फिर आप इस पर एक स्टैंड रखिएगा ताकि थोड़ा सा ऊंचाई रहे। और उसके बाद आपने इसके ऊपर रखना है इस तरह से मोल्ड को, और उसके बाद आपने इसके ऊपर अगेन कुछ ऐसी चीज़ देनी है जिससे बाहर हवा ना निकले और बिल्कुल फुली कवर्ड हो। तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर दे दिया था पैन, और इसको मैंने बेक होने के लिए 35 से 40 मिनट के लिए छोड़ दिया है। हल्की से दरमियानी आंच रखनी है। जब तक मैंने क्या किया, मैंने लिया दूध, 1 प्याली के करीब दूध लिया। उसके अंदर आपने ऐड करना है कंडेंस मिल्क। अच्छा, होममेड भी मैं सिखा चुकी हूँ, आप घर का बना हुआ भी यूज़ कर सकते हैं और टिन वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है कंडेंस मिल्क को। बहुत अच्छे से दूध के साथ, ये सिंपल ठंडा चिल्ड दूध है, आप इसको अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख दीजिएगा। ये चीज़ें पहले से रेडी करके रख लीजिएगा जब तक केक जो है वो रेडी हो होगा। फिर आपने क्या करना है, आपने इस तरह से लेना है क्रीम, आधा पैकेट क्रीम का लीजिएगा और उसके अंदर शामिल कीजिएगा कंडेंस मिल्क अगेन 2 टेबलस्पून। 2 चम्मच अब इसके अंदर शामिल करने हैं। उसके बाद आपने इसको भी बहुत अच्छे से फेंट लेना है। अगर क्रीम डब्बे वाली आप नहीं लेना चाहते, पैकेट वाली, तो फिर आप जो है फ्रेश क्रीम घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे इतना अच्छा टेक्सचर नहीं आएगा। इससे बेहतर है कि आप जो है अगर बिल्कुल अच्छे से ईद के लिए बना रहे हैं ऐसा मीठा, तो फिर आप जो है पैकेट वाली यूज़ कीजिएगा। अच्छा, 35 से 40 मिनट के बाद मैंने इस तरह से हटाकर देखा, बिल्कुल परफेक्टली डन हो चुका है। इंसर्ट कीजिएगा कोई भी वुडन स्टिक, और ये देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन आई है। जब क्लीन आ जाए तो इसका मतलब कि आपका डन हो चुका है। इसके बाद जी अब आपने इससे क्या करना है, रिमूव कर देना है। ये गर्म है, गरम गरम ही, बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है इसको आपने। गरम गरम ही जो होगा तो इसका जो आपने बटर पेपर इस पर नीचे जो लगाया था वो उसको आप रिमूव कर दीजिएगा। और इसी जो है इसी मोल्ड के अंदर अगेन दोबारा आपने इसको फिर दोबारा से रख देना है। अभी ये गर्म है गाइस, क्योंकि मैंने इसे डायरेक्टली उतार के इसका बटर पेपर ने रिमूव किया है। उसके बाद आपने इस तरह से वुडन स्टिक की मदद से इसके अंदर सुराख करने हैं।
आपने सुराख कीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से सुराख करने के बाद जो दूध और कंडेंस्ड मिल्क वाला मिक्सचर था वो आपने इसके ऊपर अच्छे से पोर करना है। सारा का सारा, पूरा का पूरा दूध आपने इसके ऊपर डाल देना है। अच्छा, इसका सुराख जो इसमें किए हैं, इसका मकसद ये है कि अंदर तक बिल्कुल अच्छे से दूध एब्ज़ॉर्ब हो जाए। असली शीरी का आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा 3 मिल्क पसंद किया जाता है। बिल्कुल ऑथेंटिक वैसी ही रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। सो इस नाश्ते को आप बनाकर ना सिर्फ़ आप जो है वो रख सकते हैं, आप जो है वो ईज़िली फ्रिज के अंदर, उसके बाद जी मैंने इसको रख दिया था फ्रिज के अंदर, बिल्कुल ताकि ठंडा हो जाए अच्छे से। इसको एटलीस्ट आपने 2 घंटे देने हैं, 2 घंटे या 1 घंटा दे दीजिएगा। मैंने तो 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद जी अगर 2 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला, इसके अंदर पूरा स्पंज इतना सॉफ्ट हो चुका है कि अब आपने इसके ऊपर डालनी है क्रीम वाला मिक्सचर, जो क्रीम और कंडेंस मिल्क वाला था। अब वो वाला मिक्सचर आप इसके ऊपर लगाएँगे 2 घंटा फ्रिज में रखने के बाद। अच्छा, ये वाला काम आप रात में रेडी करके रख लें, ताकि जो अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं तो आप पहले से इसको रेडी कर लें। चाहे 3-4 दिन के लिए रखें, केक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, एज़ इट इज़ रहेगा फ्रिज के अंदर। उसके बाद जी इस तरह से ऊपर क्रीम वाला मिक्सचर अच्छे से लगाने के बाद स्पैचुला से सेट कर लिया था मैंने इसको। और जी सेटिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड डाल सकते हैं या आप कैरमल सॉस डाल सकते हैं। कोई भी आपको जो पसंद हो सॉस वो आप इस पे लगाइएगा। तो जी कैरमल सॉस मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। इस तरह से आपने लगानी है सॉस, और इस तरह से जी लंबाई में पहले इसको लगाएंगे, इस तरह से लगाते जाइएगा ताकि जो एक अच्छे से ऊपर से लुक भी आनी चाहिए। सो आपने इसको डेकोरेट बहुत अच्छे से करना है। इस तरह से लगाने के बाद ऊपर से इस तरह से फिर आपने जी इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। जैसे कि आप इस तरह से आप वुडन स्टिक की मदद से इस तरह से इसको जी डिज़ाइनिंग इसकी कर लेंगे। और उसके बाद अच्छा, इसको जो है वो आपने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना है, ताकि चिल्ड अच्छे से ठंडा हो जाए। और उसके बाद ही आप इसकी कटिंग वगैरह कीजिएगा गाइस। मैं अभी आपको इस दिखाऊंगी कटिंग करके कि किस तरह से इसका स्पंज कितना सॉफ्ट एंड स्पंजी है और कितना मज़ेदार और यमी है। याद रहे कि इसको जब आप दूध वगैरह मिक्सचर वाला दूध वाला मिक्सचर इस पर डालेंगे तो आपने 2 घंटे का 1 घंटे का लाजमी टाइम देना है इसे फ्रिज में ठंडा करके, ताकि दूध अच्छी तरह इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए और आपका स्पंज सॉफ्ट हो जाए। अभी मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं गाइस, मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के बाद इसकी कटिंग कर रही हूँ ताकि जो है वो इसको आपको दिखा सकूँ किस तरह का ये इसका स्पंज है। तो ये देख सकते हैं मज़ेदार सा ये केक हो चुका है रेडी। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो और ये मज़ेदार सा नाश्ता अच्छा लगा हो तो रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। इधर उधर से रिलेटेड मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। सो आपने मिस आउट नहीं करनी, सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी और इसको एंजॉय कर सकेंगे। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।